जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैं सौरभ आप सभी का डियर प्रतीक क्लास पे स्वागत करता हूं। मेरे साथियों, आज की रेलवे ग्रुप डी की डिसीजन और कोर्ट के डिसीजन को देखकर मेरे साथियों दिल के टुकड़े हजार हुए। ये सिलसिला एक बार नहीं, हजार बार हुए और मेरे दिल के टुकड़े एक बार में ही हजार हुए। मेरे साथियों, जो रेलवे ग्रुप डी की पेपर 17 नवंबर से शुरू होने वाला था, उसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। पोस्टपोन करने का मतलब समझ लीजिए कि 17 नवंबर वाला जो पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया। मेरे साथियों, मैंने साफ तौर पर यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते। द रेलवे ग्रुप डी एग्जाम इज करंटली ऑन होल्ड्स एज पर द बोर्ड एंड कोर्ट डिसीजन। यानी कि अब जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सिलसिला 17 नवंबर से शुरू होने वाला था, अब उसे होल्ड पर डाल दिया गया कि अभी तुम रुको रुको, अभी डिस्कशन चल रहा है, किसी और से बात कर रहे हैं। जैसे नहीं फोनवा आता है और मोबाइलिया पे हैंड मतलब होल्ड कर देते हैं, कहीं दूसरे से बतिया रहे हैं, का मतलब वही होल्ड कर दिया गया एग्जाम। और इसमें मुद्दा क्या है मेरे साथियों? हाई स्कूल और आईआईटी। हाई स्कूल वाले कह रहे हैं मुझे चांस नहीं मिल रहा, आईआईटी वाले कह रहे हैं कि हाई स्कूल वाले को कैसे चांस दे दिए। अरे भगवान, कम से कम पेपरवा तो हो जाने देते। एक तो मरल जियल एक दूठी वैकेंसी अवबो करत है, और वहू में तेलिया मसान ले पीस पिसान और पंचर साटे, बस यह हाल कह रहे हैं। इसमें भी यार तुम लोग ग्रुप डी के लिए भी कोर्ट में लड़ाई चल रही, कम से कम पेपर हो जाने देते। और स्पष्ट तौर पर मेरे दोस्तों बोर्ड ने कह दिया है कि रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा को लेकर बोर्ड और कोर्ट के फैसले के अनुसार मेरे दोस्तों फिलहाल जो कोर्ट में लड़ाई चल रही थी उस पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट के द्वारा भी रोक लगा दी गई है और कैट ने भी मेरे दोस्तों, किसने? कैट ने भी साफ तौर पर यह कह दिया मेरे दोस्तों, कैट ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि अंतिम निर्णय आने तक भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अंतिम निर्णय आने तक मेरे दोस्तों भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक, ये कैट का मेरे दोस्तों आर्डर है। कैट ने आर्डर रिजर्व करवा दिया है। अब भैया जब तक अंतिम निर्णय नहीं आएगा तब तक पेपर नहीं होगा। परीक्षा पर देख सकते हैं मेरे दोस्तों, परीक्षा पर रोक। दिल्ली हाई कोर्ट में दायरा एक अवनामा याचिका के कारण परीक्षा स्थगित कर परीक्षा मेरे दोस्तों अस्थायी रोक लगा दी गई है। यानी कि परीक्षा कब होगा इसका कोई पता नहीं है। अब ये मामला कहां चला गया मेरे दोस्तों? ये मामला कहां है? तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में है। और इसने साफ तौर पर रोक लगा दिया है कि जब तक अब कोर्ट का डिसीजन नहीं आ जाएगा तब तक मेरे दोस्तों बोर्ड एग्जाम ले नहीं सकता है। ठीक, एक कोरोना काल में मेरे दोस्तों जैसे मोदी जी कहे थे कि भैया थाली चम्मच ले लो और वही बजाओ, अब हाल वैसे ही होने जा रहा है, सभी का होगा। ठीक, 5 किलो राशन मिल ही रहा, मोदी जी दे ही रहे हैं, खाए तो मिले जात बा, सोए कहां बा, चाहे जहां मन कहे सोई जा, पढ़ाई लिखाई भाड़ में गए। ठीक, और मेरे दोस्तों ये मुद्दा हमेशा बना रहेगा, ये मुद्दा हमेशा बना रहेगा, ये कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। ये सोची समझी चाल है, सोची समझी चाल है मेरे दोस्तों, लोगों के भविष्य को तबाह करने की। एक तो सरकार चारों तरफ से प्राइवेट सरकारी वैकेंसी सरकारी संस्थाओं को कर रही है,
ऊपर से जो बची कुछ वैकेंसी भी आ रही है वो कोर्ट में जूझ रहा है। यानी कि यहां पर किसान खेत पर मर रहा है, जवान बॉर्डर पर मर रहा है और विद्यार्थी कोर्ट में एग्जाम पेपर को लेकर, एग्जाम पेपर जब हो जाए तो भर्ती को लेकर, भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो मेरे दोस्तों अंतिम एडमिट कार्ड को लेकर मेरे दोस्तों कोर्ट में लड़ाई तो दामनी वाली पिक्चर का हाल हो गया कि यहां पर तारीख पे तारीख मिला करती है, तारीख पे तारीख मिला करती है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जूझो लटको, ठीक। स्वर्ग लोक से एक मेरे दोस्तों लगी लटक चुकी है, अब यहां पर लटकते लटकते आप लोग चलते बनो, चलते बनो। ये कंडीशन हो चुकी है हमारे भारत देश की, ठीक। कभी एग्जाम कोर्ट में लटक जा रहा है, तो कभी बोर्ड को सेंटर नहीं मिल पा रहा है, और कभी सेंटर पेपर कराने वाला जो बोर्ड है वही भ्रष्ट है। पेपर लीक हो जा रहा, पेपर लीक तो आम बात है, ये तो छोड़ो। इसीलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, दिल के टुकड़े हजार हुए, एक बार में ही लाखों बार हुए, और दिल के टुकड़े हजार। एक छोटा सा सपना देखा था कि उच्च लेवल में वैकेंसी अगर नहीं मिल पा रही है, तो जो मिडिल क्लास के परिवार के लोग हैं वो सोचते हैं कि कम से कम ग्रुप डी के लेवल में ही भर्ती हो जाए। अब वो भी सपना टूट रहा है, ठीक है। आंखों से आंसू सूख जा रहे हैं, दिल की सारी तमन्नाएं मर जा रही हैं, मन की सारी इच्छाएं मर जा रही हैं। अब इंसान एक परजीवी हो चुका है, भारत के युवा मेरे दोस्तों एक परजीवी हो चुका है। बस दूसरे के खून को निचोड़ कर जिए जा रहा है। ऐसा हो चुका है देश हमारा। जितना हम लोग आगे तरक्की करते आगे बढ़ रहे थे, अब उतना ही पीछे होते जा रहे हैं। हर जगह मेरे दोस्तों धांधलेबाजी, घपले, कभी कोर्ट की लड़ाई तो कभी जमीन की लड़ाई, कभी दंगे तो कहीं चुनाव। सारा सिस्टम तो चुनाव का ही है। चलिए, अब चुनाव में व्यस्त हैं, और यहाँ ये बोर्ड वालों को, मेरे दोस्तों दिल के टुकड़े हजार हुए, एक बार नहीं हजार बार हुए। मैंने एक छोटी सी तमन्ना रखती थी कि इस बार सिलेक्शन पाएंगे हमारे मिडिल क्लास के बच्चे, लेकिन इसमें भी मेरे दोस्तों वो भी चली गई। ढूंढता था हुस्न उसका तख्तोताज, ढूंढता था हुस्न उसका तख्तोताज, मांगती थी उसकी रहनाई की राज, सोहिनी की नाज और राधा की मिजाज। चाहती तो कर चाहती तो कर लेती मेरे दिल पे राज, मैं भला आंखें चुराता किस तरह। दिल पे हंसी तीर हंसकर तीर खाना ही, दिल पर हंसकर तीर खाना ही, पड़ा उसके आगे सिर झुकाना ही, हो हो होश मजबूरन गवाना ही पड़ा, जब तक का खिरमान जलाना ही पड़ा, और जलता तो बुझाता किस तरह, दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह। फिलहाल मेरे दोस्तों आपका एग्ज़ाम का पेपर टल चुका है, अब 17 नवंबर से पेपर नहीं होगा। अब जब तक मेरे दोस्तों फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता कोर्ट का और कैट का, तब तक मेरे दोस्तों पेपर स्थगित करा दिया गया है, ठीक है, संभावित काल तक। आगे मेरे दोस्तों आप हिम्मत मत हारिएगा, आशा बनाए रखिएगा, क्योंकि किसी महान पुरुष ने कहा है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। चलिए, देर से ही सही लेकिन इंसाफ मिले, लेकिन इतनी भी देर ना हो जाए मेरे दोस्तों कि वो इंसाफ किसी काम का न रह जाए। जय हिंद, जय भारत।